दोस्तों, जब इंसान हारता है तो सबसे पहले वो अपनी तकदीर को दोष देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी किस्मत को कोसता क्यों है, जब तूने अभी तक अपने कर्म की पूरी शक्ति को जाना ही नहीं। तकदीर ताले की तरह होती है और कर्म उसकी चाबी। चाबी घुमाओ तो ताला खुलेगा, वरना यूं ही बैठकर रोते रह जाओगे और कहोगे मेरी किस्मत तो खराब है। दोस्तों, आप हर सुबह उठते हैं लेकिन मन फिर भी थका हुआ सा लगता है। शरीर तो आगे बढ़ जाता है लेकिन दिल कहीं पीछे छूट गया होता है। कभी कभी लगता है कि क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का, हर बार किस्मत धोखा ही दे देती है। लेकिन उस समय एक आवाज भीतर से आती है, शांत लेकिन अड़ी। वो होती है श्री कृष्ण की आवाज, जब आपने कर्म नहीं छोड़ा तो क्यों उम्मीद छोड़ दी। किस्मत तो वो कहानी है जो लोग तभी सुनते हैं जब उन्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आज आप अपने हालात से हार मान लेंगे तो फिर आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपने खुद से एक वादा कर लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, तो फिर पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी तब नहीं बदलती जब कोई चमत्कार होता है। जिंदगी तो तब बदलती है जब आप रोज उठकर अपने आप से लड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीतोगे, बाहर की दुनिया में कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। लोग कहेंगे आपसे नहीं होगा, आपकी बस की बात ही नहीं है, आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पास जो कर्म की शक्ति है वो किसी भी तकदीर से बड़ी है। अगर रास्ता आपको नहीं मिल रहा है तो रास्ता बनाएं। लोग हंसते हैं तो मुस्कुराएं, क्योंकि जो आज आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं, कल वही आपकी कामयाबी पर ताली बजाएंगे। दोस्तों, कोई नहीं जानता आपके जीवन की अगली सुबह कितनी खूबसूरत हो सकती है। हो सकता है वो वही दिन हो जिसका आपने बरसों से सपना देखा हो, लेकिन वो दिन तभी आएगा जब आप आज हार नहीं मानोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात की बात सुबह निश्चित है, लेकिन उस सुबह को देखने के लिए रात से लड़ना जरूरी है। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो संघर्ष आज आपकी सांसें थामे हुए हैं, कल वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लोग पूछेंगे, आपके पास तो कुछ नहीं था, फिर आपने ये सब कैसे कर दिखाया। और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, विश्वास और अपने कर्म पर और श्री कृष्ण पर। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ खोया जा सकता है, लेकिन जब तक अपने कर्म करने की आदत और विश्वास की आग नहीं खोई, दोस्तों श्री कृष्ण आपको छोड़ते नहीं, आप बस उन्हें सुनना बंद कर देते हैं। तो अब से हर सुबह उठते ही बस एक बात याद रखिए, भगवान मेरे साथ हैं, लेकिन चलना मुझे ही है। क्योंकि कर्म वही मंत्र है जिसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हर टूटना, हर गिरना किसी न किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी कर रहा है। आप अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन कल जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको एहसास होगा, वो सब कुछ जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया था। श्री कृष्ण कभी आपको सीधे रास्ते नहीं दिखाते, वो आपको आपकी शक्ति का एहसास कराते हैं। वो कहते हैं, जब तक आप खुद को कमज़ोर समझते रहोगे तब तक कोई रास्ता नहीं खुलेगा, पर जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके साथ चलने लगेगी। दोस्तों, अगर आज हालात मुश्किल हैं तो समझ लीजिए आपका भविष्य कुछ खास बनाने वाला है, क्योंकि आसान रास्तों पर कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता। जो सबसे ज़्यादा रोया होता है वही सबसे गहरी मुस्कान को लेकर लौटता है। जो सबसे अंधेरी रातों से गुजरा होता है वही सबसे चमकदार सुबह देखता है। इसलिए जब आपकी आत्मा थक जाए तो बस एक बार आंखें बंद करके कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। मैं चलूँगा और आप मेरी राह बनिए। और फिर देखिए कैसे एक एक करके सब कुछ बदलने लगता है। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, बुझे हुए सपने फिर से जलने लगते हैं, और जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हकीकत बनने लगता है। क्योंकि आपने हार मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आपने कर्म पर विश्वास कर लिया था। श्री कृष्ण के साथ चलिए, पर याद रखिए वो सिर्फ साथ देते हैं, रास्ते पर आपको खुद ही चलना होता है, और वही एक एक कदम आपकी नई तकदीर लिखता है। दोस्तों, अगर आज आपको लग रहा है कि कुछ भी शेष नहीं बचा, तो शायद भगवान ने वो सब छीन लिया है जो आपको रोक रहा था, और अब आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, आपका आत्मबल और आपका कर्म। अब आप जो करेंगे वही आपकी पहचान बनेगा। अब आप जिस दिशा में बढ़ेंगे वहीं से आगे आपकी तकदीर का जन्म होगा। और यही एक रहस्य है, ज़्यादातर लोग हार नहीं मानते क्योंकि हालात कठिन हैं, वो हार मानते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो हालात को बदल सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप एक बार खुद पर भरोसा कर लें तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी। जो बीत गया वो पाठ था,
और जो टूट गया वो जरूरी था, और जो बाकी है वही आपका असली निर्माण है। दोस्तों याद रखिए आपके पास अभी भी कुछ है। दोस्तों याद रखिए आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। आपके अनुभव, आपकी चेतना, आपकी कोशिशें करने की क्षमता। दोस्तों अगर कोई आपसे कहे कि आप नहीं कर सकते, तो एक बार शांत होकर अपनी आत्मा से पूछिए, क्या सच में? और आपकी आत्मा कहेगी, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक खाली किताब दी है। तकदीर की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है और कमल सिर्फ आपके हाथों में है। दोस्तों आपने बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ कि अगर कोई होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता, लेकिन आप अब तक टिके हुए हैं, आप अब तक जिंदा हैं, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर ने आपको अभी तक पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। आपके अंदर अभी भी वो चिंगारी है जिसे आप फिर से उठ सकते हैं, फिर से चल सकते हैं और उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आज आप सिर्फ सपनों में खुद को देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी ज़िंदगी कोई और नहीं बदलेगा, कोई भगवान आसमान से उतरकर आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा। श्री कृष्ण भी सिर्फ मार्गदर्शन देंगे, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप हर दिन यही सोचते रहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही गलत होता है, तो धीरे धीरे वो सच ही आपका सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही एक बार जोर से कहें, मेरे अंदर शक्ति है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे कर्म मेरी पहचान बनेंगे, तो यकीन मानिए पूरी कायनात आपकी सोच के साथ खड़ी हो जाएगी। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर दो आवाज़ें होती हैं, एक जो कहती है तू हार गया, और दूसरी कहती है फिर से कोशिश कर। जिसे आप सुनेंगे वही आपकी किस्मत तय करेगी। दोस्तों अब आप पर है, आप कौन सी आवाज़ सुनते हैं। क्या आप उन लोगों की सुनेंगे जो आपकी काबिलियत पर शक करते हैं, या फिर उस श्री कृष्ण की जो हर बार आपके भीतर से कह रहे हैं, कर्म करते चलो, फल अपने आप मिलेगा। दोस्तों जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं उन्हें मत कहिए, बस इतना करिए कि खुद को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि वो खुद बौने लगने लगें। आपको किसी से लड़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद से जीतना है। आपकी असली लड़ाई वही है जो आपके अंदर चल रही है। हर उस पल जब आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तू अपने आप से डरता रहेगा तब तक आप अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाओगे। और जिस दिन डर को आंखों में देखकर मुस्कुरा गए, उसी दिन भाग्य भी आपको सलाम करेगा। दोस्तों जब आपके सपने बार बार टूटते हैं, जब मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं आते, जब दुनिया आपको समझने की बजाय आप पर हंसती है, तब वो समय एक इशारा होता है ईश्वर का। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता तो समझ लीजिए अब नई राह बनने वाली है, पर वो रास्ता कोई और नहीं बनाएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो ये सबसे बड़ा अच्छा समय है कुछ नया रचने का। आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो डरने का कारण भी नहीं होना चाहिए। शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। लोग तब तक साथ नहीं आते जब तक आप खुद को साबित नहीं करते, लेकिन अगर आपने अपने कर्मों को पूरे मन से अपनाया तो एक दिन वही लोग जो आप पर हंस रहे थे आपके सम्मान में खड़े होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं आपका संघर्ष जितना भी बड़ा हो, आपकी जीत उतनी ही ऊंची होती है। दोस्तों रास्ते में अड़चने आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात सबका सब्र तोड़ता है, पर उसी पल में जब आप हार मानने की सोच रहे होंगे, आपके भीतर से एक आवाज़ फिर उठेगी, चलो एक बार और, बस एक और कोशिश कर लो, अगर क्या पता यही वो आखिरी धक्का हो जो दरवाज़ा खोल दे। दोस्तों आपकी ताकत आपके अंदर है, बस ज़रूरत है उस पर भरोसा करने की। कर्म करते जाइए शांत मन से, श्रद्धा के साथ, और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद को आईने में देखकर कहेंगे, शुक्रिया उस दर्द के लिए जिसने मुझे गिराया नहीं बल्कि निखारा। अगर आप आज इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आपने खुद को सबसे कमज़ोर, सबसे छोटा और सबसे थका हुआ मान लिया है, तो एक बार आंख बंद करके शांत बैठिए, भीतर झांकिए, कहीं न कहीं कोई आवाज़ आपको पुकार रही है, बहुत धीमी पर बहुत गहरी। श्री कृष्ण की आवाज़ वो कहती है, आप हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। आप अपने कर्मों से दूर हो गए हैं। कभी किसी ताले को देखा है, अगर चाबी से ताला नहीं खुलता तो लोग ताला नहीं बदलते, चाबी घुमाने का तरीका बदलते हैं। बस यही तो ज़िंदगी है। हर बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, हर कोशिश एक जैसी फल नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश ही करनी छोड़ दें। दोस्तों आपको बदलना है अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को। समस्या नहीं बदलनी है, आपको अपनी प्रक्रिया बदलनी है।
श्री कृष्ण कहते हैं कर्म में लगो, लेकिन फल के मोह से मत बंधो, क्योंकि फल तो वही मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाने के लिए उचित होगा, न कि वो जो आप बस चाहते हैं। दोस्तों, इस संसार में कोई भी सफल इंसान एक ही बार में सफल नहीं हुआ है। हर किसी ने सफलताओं की आग में जलकर ही हीरे जैसा तेज पाया है। जो गिरकर उठते हैं वो ही दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। आप भी वो बन सकते हैं, पर शर्त यही है, रुकना नहीं है। दोस्तों, जब रात के सन्नाटे में खुद से बात करते हैं, तब तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद करते हैं, तो उस अंधेरे में एक सवाल उठता है, क्या वाकई मुझ में अब भी कुछ बाकी है? और इसी सवाल का जवाब आपकी अगली सुबह बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि आप अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी समझ रहे हैं, और सबसे जरूरी, आप अभी भी जीवित हैं। तो फिर क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, क्यों ना एक बार फिर खुद से वादा किया जाए। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार कहा है कि अब मुझसे नहीं होगा? कितनी बार खुद को आईने में देखा और महसूस किया है कि आप वह नहीं है जो कभी हुआ करते थे? वो चमक, वो हौसला, वो मासूम सपने जो कभी आंखों में पलते थे, अब जैसे कहीं खो गए हैं। लेकिन क्या वाकई में वो खत्म हो गए हैं? नहीं, वो कहीं गए ही नहीं, वो बस धूल से ढक गए हैं। हार की, थकावट की और खुद से दूर हो जाने की। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा के भीतर एक रोशनी होती है जो कभी बुझ नहीं सकती, उसे बस फिर से जलाना होता है। आप भी उस रोशनी को लेकर आए हैं इस धरती पर, क्यों फिर दूसरों की बातों से, हालातों की सख्ती से अपना ही मूल्य भूल बैठे हैं? दुनिया आपको बार बार गिराएगी, कभी शब्दों से, कभी नजरअंदाज करके, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि कभी आपसे नहीं हटती। वो हर पल आपके भीतर कह रही है, आप उठिए, क्योंकि आपके उठने से ही कई और लोगों को उठने की हिम्मत मिलेगी। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका संघर्ष, आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसलिए रुकना नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। जब भी लगे कि बस अब सब कुछ टूट चुका है, तब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक कदम आपको ही उठाना होगा। मैं रास्ता बना दूंगा, पर चलना आपको ही होगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आप हिम्मत करके चल पड़ेंगे, उसी दिन पूरी सृष्टि आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज आप इस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ हर तरफ अंधेरा है, तो याद रखिए, श्री कृष्ण का संदेश आज भी वही है, तकदीर नहीं, आपके कर्म बोलते हैं। जब आप चलना शुरू करते हैं तो ईश्वर रास्ता बना देते हैं। आज अभी यही वो पल है जहां आप निर्णय ले सकते हैं कि आप आज रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असल जिंदगी तो अभी बाकी है। दोस्तों, जब आप गिरने के बाद उठेंगे तो खुद को वैसा बनाएंगे जैसा श्री कृष्ण आपको देखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको थोड़ा सा हौसला दिया हो, तो इसे अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं, जिसे आज शायद इस संदेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही गहराई भरी बातें आपको रोज़ सुनने को मिले, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब अगली बार श्री कृष्ण आपको पुकारें तो आप उनकी आवाज़ मिस न करें। दोस्तों, आपके कर्म आपका भविष्य बनाएं और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे, गहरे और आत्मा को छू देने वाले संदेश के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा।